संसद के मॉनसून सेशन के पहले दिन दोनों सदनों में कोई खास काम नहीं हो पाया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर मीटिंग होती रही, लेकिन सोमवार की शाम उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। धनखड़ ने सोमवार को पहले सदन का संचालन किया और विपक्ष और सत्ता पक्ष के साथ मीटिंग्स भी की, लेकिन शाम होते होते उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया। उनके इस्तीफे के पीछे असली वजह स्वास्थ्य ही है या कोई और राजनीति है, ये बात तो अभी तक साफ नहीं हो सकी, लेकिन धनखड़ को राजनीति का काफी पुराना खिलाड़ी माना जाता है। धनखड़ मूल रूप से बीजेपी के लीडर नहीं रहे हैं, बल्कि वो जनता दल से कांग्रेस होते हुए बीजेपी में शामिल हुए थे। अब हम आपको उनके राजनीतिक करियर के बारे में बताते हैं। जगदीप धनखड़ का जन्म राजस्थान के झुंझुनू जिले के किठाना गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल और राजस्थान यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त की। वो राजस्थान हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट के वकील भी रहे। यहीं से उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत भी हुई। उनका राजनीतिक करियर 1989 में जनता दल की टिकट पर झुंझुनू लोकसभा से चुनाव जीतकर शुरू हुआ। वो 1990-91 के दौरान केंद्र सरकार में राज्य मंत्री भी रहे और उनका विभाग था संसदीय कार्य मंत्रालय। जनता दल के विभाजन के बाद धनखड़ 1991 में कांग्रेस में शामिल हुए और अजमेर से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन हार गए। 1993 के विधानसभा चुनाव में वो किशनगढ़ सीट से जीतकर विधायक बने। 1998 में झुंझुनू से उन्होंने दोबारा लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। धनखड़ को उम्मीद थी कि वो कांग्रेस में शामिल होकर राजस्थान की राजनीति में अपने लिए एक अच्छा मुकाम हासिल कर लेंगे, लेकिन राजस्थान में उस वक्त कांग्रेस पार्टी में ये अशोक गहलोत के उभार का दौर था और उनके आगे धनखड़ के सितारे धूमिल होते चले गए। साल 2003 में धनखड़ बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन वहां भी वसुंधरा राजे सिंधिया के चलते उन्हें राजनीति में वो मुकाम हासिल नहीं हो सका जो वो चाहते थे। इसके बाद धनखड़ ने दल नहीं बदला और आखिरकार बीजेपी ने उन्हें साल 2019 में पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बना दिया, लेकिन उनका ये कार्यकाल काफी विवादित भी रहा। अपने कार्यकाल में उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर कानून व्यवस्था, यूनिवर्सिटीज में नियुक्तियों और संघीय ढांचे को लेकर कई बार तीखी टिप्पणियां की। इससे वो लगातार राजनीतिक चर्चाओं में बने रहे। साल 2022 में वो उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए। उन्हें 528 वोट मिले। 1992 के बाद ये उपराष्ट्रपति पद के लिए सबसे बड़ी जीत मानी गई, लेकिन राज्यसभा में विपक्ष के साथ उनका तीखा रवैया भी कई बार सुर्खियों में रहा। विपक्ष ने उन्हें पद से हटाने की कोशिश भी की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। राज्यसभा के सभापति के तौर पर विपक्षी दलों से उनकी बहस अक्सर सुर्खियों में रहती थी। इसी साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट पर उनकी सख्त टिप्पणी भी चर्चा का विषय बनी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को लेकर कहा कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। बहरहाल अपने कमेंट्स की वजह से चर्चा में रहने वाले धनखड़ अब अपने इस्तीफे की वजह से चर्चा में हैं और हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया जो जगदीप धनखड़ को स्वास्थ्य कारणों से अचानक इस्तीफा देना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट राजनीति। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें और अगर आप राजनीति की खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।